दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे ख़ास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति समाज के लोगों ने रखे हैं। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और उनका जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, हर तरफ संत रामपाल जी महाराज छाए हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की हर एक पोस्ट के अंदर उनके समर्थकों के भी कमेंट होते हैं और वहीं कुछ विरोधी लोग जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं उनके भी कमेंट होते हैं। तो हमने सोशल मीडिया से कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो उनके विरोधी लोग रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति, और उन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे आज मेहमान हैं लक्ष्मण जी जोधपुर से और इधर हैं सुनील जी जयपुर से। तो हमने कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं और एक एक करके इनसे रखेंगे और उनका जो स्पष्टीकरण है वो इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सर, सतलोक आश्रम सोजत में अभी बोध दिवस और निर्वाण दिवस को लेकर के 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो सर आप हमें बताइए, इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह से आपने इस 4 दिवसीय प्रोग्राम को मैनेज किया? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आपके यहाँ पर 3 दिवसीय प्रोग्राम होते हैं, इस बार आपने 4 दिवसीय प्रोग्राम रखा, इसका भी हमें रीज़न बताइए। सर 17 फरवरी को तो हमारे गुरु जी का बोध दिवस और 20 फरवरी का कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस। तो ये एक दिव्य संयोग हुआ, गुरु जी का बोध दिवस और कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस, जो कबीर साहब जी 20 फरवरी को सतलोक से शरीर गए। तो दिव्य संयोग हमारा बैठा। तो इस बार 17 से 20 फरवरी 2024 4 दिवसीय हमारा भंडारे का प्रोग्राम था और इसमें गरीबदास जी महाराज की वाणी का खुला पाठ था। इस समागम में परमात्मा ने, सदगुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं करवाई भक्तों के द्वारा। जो श्रद्धालु संगत आती है मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड और सोजत सिटी, वहाँ पे सेवादार लगा दिए और वहाँ से संगत को लाने और ले जाने के लिए बसें, अन्य छोटी गाड़ियों की व्यवस्था थी। इसके बाद में जैसे ही आप सतलोक आश्रम स्टेट हाईवे 58 से आप उतरेंगे, तो जैसे ही आप रोड से उतरेंगे तो वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, वहाँ पे 3 तो टेंट लगा दिए जो हमारे स्टेशन है मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड और सोजत सिटी के लिए। तो वो नेम प्लेट लगा दी वहाँ पे। जैसे ही जिसको मारवाड़ जंक्शन जाना है तो वो बस वहाँ जाके पूछेगा सेवादार को और वो उस बस में बैठ के वहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे पार्किंग में ही टेंट की व्यवस्था थी। जो संगत जाते समय या आते समय अगर वो वहाँ वेट कर रही है अपने बस का साधन का, तो वहाँ पे भी टेंट लगाए गए ताकि उनको धूप में दिक्कत न हो, परेशानी नहीं हो। तो उनके बैठने की व्यवस्था, साथ में वहीं मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था पार्किंग में, और वहीं पीने के पानी जलराम की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई। इसके बाद में जैसे ही आप अंदर आएंगे, मेन गेट बना हुआ और वो भी परमात्मा की जो बोध दिवस चल रहा है उसकी वाणी को लेके, और पूरा आपको सजा हुआ गेट दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे ही आप आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे तो मेन गेट से लेकर के जो हमारे आश्रम का पक्का गेट बना हुआ, मेन द्वार बना हुआ है तो वहाँ तक परमात्मा की वाणियाँ दोनों साइड लगी हुई। और फिर आप मेन गेट आश्रम में आएंगे और आश्रम में अंदर आते ही आपको दोनों साइड फिर आपको व्यवस्था मिलेगी देखने को। माताओं और बहनों और भक्तों के लिए दोनों साइड प्रणाम स्थल बने हुए हैं और वहाँ पे प्रसाद का काउंटर रखा हुआ है, जो लड्डू प्रसाद बना हुआ है। तो जाते समय उनको लड्डू देते हैं और भोजन का पैकेट भी देते हैं ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो वो काउंटर बने हुए हैं और उसके अंदर आप और देखोगे आश्रम में तो 5 बड़े बड़े डोम बने हुए हैं। तो वो सारी व्यवस्था है कि एक में लड्डू बनते हैं, एक में भोजन भंडारा चल रहा है, एक डोम में आराम करने के लिए है, सत्संग पंडाल है, एक प्रदर्शनी के लिए भी डोम बना हुआ है जो एक बहुत ही 3D में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कबीर साहब जी के और शास्त्रों से संबंधित सारा ज्ञान का वहाँ पे आपको
दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारी सारी व्यवस्थाएं थी। पूरे आश्रम में अगर आप देखें तो मैट बिछा हुआ है, तो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की धूप में दिक्कत न हो, या कोई कंकर है, पत्थर है, उससे दिक्कत न हो, क्योंकि जूते वहाँ गेट पे जमा कर लिए जाते हैं। तो पूरे आश्रम में मैट बिछा हुआ। इस तरीके से सतगुरुदेव जी ने ये पूरी व्यवस्था करवाई और 4 दिन का जो भंडारा, विश्व लेवल का जो भंडारा था, बहुत ही आराम से गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी दया से ये सफल हुआ और शिष्यों ने 5 यज्ञों का लाभ उठाया। बुजुर्ग और अपाहिज भी आए होंगे आश्रम में, समागम में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की ये, क्योंकि थोड़ा लंबा एरिया है बाहर से अंदर आने का? हाँ, इसके लिए व्हील चेयर हैं, उनको बाहर गेट से लेके पंडाल तक या भोजन भंडारे तक उनको आराम से ले जाते हैं, इसके लिए व्यवस्था है। तो इतना बड़ा समागम था, तो यहाँ पे प्रशासन की भी कोई हेल्प ली होगी, तो कहाँ कहाँ प्रशासन की हेल्प लेने की आवश्यकता रही आप? हाँ, प्रशासन को तो इन्फॉर्मेशन हम हर बार देते ही हैं, एसडीएम साहब है या पुलिस प्रशासन है। कोई अगर बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो सारे सेवादार हैं, वो सारे व्यवस्था को संभाल लेते हैं और किसी भी प्रकार की हमारे गुरुजी की दया से परेशानी दिक्कत नहीं होती है, ना आम जनता को होती है, ना प्रशासन को कोई हम परेशानी आने देते हैं। हमारी तरफ से कोई अव्यवस्था होती नहीं है और सारे सेवादार मुस्तैद तैयार रहते हैं और सारी व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। तो बड़ी ही सरलता और आसानी से ये प्रोग्राम गुरुजी हमारे करवा देते हैं। सर, इस प्रोग्राम का प्रचार आपने 10 से 15 दिन पहले शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा था, आप निमंत्रण दे रहे थे, पूरी विश्व को निमंत्रण दे रहे थे और साथ ही साथ आपने कुछ प्रशासनिक लोगों को पर्सनली भी इनवाइट किया। तो उसको देखते हुए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों का आना हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए, तो उनको जो भोजन भंडारा करने की व्यवस्था है या उनको जलापूर्ति की व्यवस्था है, उसको कैसे मैनेज किया गया? वो सारी व्यवस्था है सर। यहाँ पे नहाने धोने के लिए बाथरूमों की व्यवस्था है और पर्याप्त मात्रा में बाथरूमों की व्यवस्था है। जो हमने निमंत्रण दिया था आम जनता को, अधिकारी नेताओं को, तो काफ़ी यहाँ पे जनता और अधिकारी लोग यहाँ आए, भोजन भंडारा किया और उनके विचार भी जाने। तो जो आपने सबको आमंत्रित किया, तो दूर दूर से भी लोग आए होंगे, तो जाते यहाँ पे तो चलो आपने भंडारा चलाया हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो जाते हैं तो बीच में उन्होंने खाने की व्यवस्था कैसे की होगी, इस पे कुछ बताएंगे आप? जाते समय प्रत्येक व्यक्ति को भोजन भंडारे का पैकेट दिया जाता है कि रास्ते में उनको दिक्कत न हो। और यहाँ पे लड्डू प्रसाद बने तो लड्डू भी दिए साथ में, सब कोई प्रत्येक कोई दिया, पैकेट दिए गए साथ में, और भोजन भंडारे के भी पैकेट दिए गए ताकि रास्ते में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो आपने इतने सारे पोस्टर लगा रखे हैं, जो लंबा एरिया है मेन गेट से, पार्किंग गेट से मेन गेट की तक, तो इसका क्या उद्देश्य है आपका? इतने सारे पोस्टर, जो वाड़ियाँ लिखी हुई है, क्या फ़ायदा हो सकता है इससे, इन पोस्टरों के लगाने? देखिए सर, जो जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं, तो हर पोस्टर पे कबीर साहब जी का स्वरूप देख लें या हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप है। तो और इसके साथ में एक वाणी लिखी हुई है हर पोस्टर पे लगभग। तो जैसे एक वाणी है कि मासा घटे न तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। तो ये जो कबीर साहब जी की वाणी, साखी, दोहे हैं, बहुत मार्मिक हैं और हर कोई व्यक्ति कबीर साहब जी की वाणी और दोहों और साखियों को बहुत पसंद करता है। तो जब आप वाणी पढ़ोगे, आप भी सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी इन वाणियों के अनुसार अपने जीवन जीना चाहिए, सद्भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है और अगर उसको हम ऐसे ही गंवा दें तो फिर व्यर्थ है मामला। तो सर, आपने बताया था कि यहाँ पे 5 यज्ञ हुई है, 5 प्रकार के यज्ञ हुए हैं। तो अब से पहले अगर हम देखें तो लगभग ये होता है कि भेदभाव नज़र आया है कि महिलाओं को बराबर नहीं रखा जाता है हर लेवल पे। तो यहाँ पे जो सेवाएं हैं या यज्ञ हुआ है या पूजा की जो विधि चल रही है, तो महिलाओं को कितना आपने उसमें रखा है?
बिल्कुल सर, सतलोक आश्रम में 5 यज्ञों का लाभ मिलता है और यहाँ पे महिला और पुरुषों का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये महिला इस पूजा में शामिल नहीं होगी, इस कारण से नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला और पुरुष बराबर सम्मान रूप से सारी सेवाएं करती है। पूजा और पाठ में जहाँ उनका नंबर आता है वहाँ पे भी वो करती है। और मैं यह कहूँगा कि गरीबदास जी महाराज की वाणी का जो खुला पाठ चल रहा है, तो भक्तों की तरफ भी पाठ प्रकाश चल रहा है और महिलाओं की तरफ भी पाठ प्रकाश चल रहा है। उधर हमारी बहन बेटियां पाठ प्रकाश पे वाणी पढ़ती है गरीबदास जी महाराज की वाणी, और इधर भगत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ करते हैं। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ पे। सर, आज यदि हम देखें वर्तमान में युवाओं की स्थिति को, तो युवा आजकल पथभ्रष्ट होता जा रहा है। वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, वो स्ट्रेस में है और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो नशा कर रहा है। वो बॉलीवुड OTT सीरीज़ की तरफ अग्रसर हो रहा है, जहाँ से वो गलत चीज़ें सीख रहा है। तो क्या ऐसे समागमों से युवाओं की जो ये पथभ्रष्ट होने की जो वृत्ति है, क्या इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? बिल्कुल सर, बदलाव आ सकता नहीं सर, बदलाव आ रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 3 साल के बच्चे को उपदेश दे देते। जैसे ही वो सतमंत्र उपदेश प्राप्त करके भक्ति शुरू करता है, तो उसमें बचपन से ही संस्कार आ जाते हैं। वो सच्चाई बोलना, राम राम बोलना, और फिर ये जो आपके फिल्म, टीवी, डांस, नाच, गाने, ये सब अश्लीलता फैलाते हैं, मानसिक विकार लाते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो उसमें बचपन से ही संस्कार आना शुरू हो जाता है और वो अपने माता पिता का कहना मानता है, अच्छे काम करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, चोरी जारी से वो दूर हो जाता है, सद्भक्ति करता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। अब हम बात करें कि जो लोग कर रहे हैं नशा भी, जिनकी बुराइयां हैं, उनमें कैसे सुधार होगा? तो उसमें भी उपदेश लेके भक्ति करने से सारी बुराइयां छूट जाती है। और आज यूथ अगर भक्ति कर रहा है, सबसे ज़्यादा उपदेश लेके संत रामपाल जी महाराज से, तो सबसे ज़्यादा यूथ है वो। आप उनके समागम में आकर देखें, उनकी संगत में देखें, नज़र मार के, तो सबसे ज़्यादा यूथ मिलेगा। क्यों? कि यूथ जो है वो वेद गीता को, उनके सत्संग सुनकर वेद गीता से मिलान करता है। मिलान करके वो देखता है कि ज्ञान तो 100% सही है, और वो उपदेश देके भक्ति शुरू कर देता है, और उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। सर, किसी भी समाज को देखें या देश को देखें, उसकी तरक्की में कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियाँ होती है, वो बाधक बनती है। तो ये जो आपका समागम है, इसमें कौन कौन सी ऐसी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो दूर हो रही है, जिनसे देश समाज को फायदा हो सकता है? ऐसे समागम में और सद्भक्ति से सारी बुराइयां दूर हो। सर, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है देश और समाज को। सबसे पहले जो दहेज प्रथा है, वो ऐसे समागम में, यहाँ पे अगर बात करें, इस समागम की बात करूँ मैं, तो 22 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। उन बहन बेटियों को जिनका विवाह हुआ है, उनके माता पिता को दहेज नहीं देना पड़ा, और सारा खर्चा आश्रम की तरफ से हुआ है। तो बहुत बड़ा सहयोग दहेज प्रथा को ख़त्म करने में अगर मिल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा मिल रहा है। जो काम सरकार पूरी तरह से नहीं कर पा रही है या उस सिस्टम को लागू नहीं कर पा रही है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके आशीर्वाद से पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। दहेज प्रथा खत्म हो रही है। भारत को पुनः दहेज मुक्त बना करके पुनः विश्व गुरु बनाएंगे संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य। इसके अलावा नशा जो आज हमारे समाज, देश और यूथ को ख़त्म कर रहा है, सतलोक आश्रम में देखेंगे किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु नहीं मिलेगी आपको, आडंबर नहीं मिलेंगे, पाखंडवाद नहीं मिलेगा। तो सत्य भक्ति मिल रही है और बहुत बड़ा सहयोग देश को अगर कोई मिल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा देश को बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहे हैं, नैतिक और आध्यात्मिक जागृति संत रामपाल जी महाराज ला रहे हैं यूथ में। तो सर, जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, क्यों ना आप भी समागम में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, जिससे कि हमारे देश को ब्लड मिले, क्योंकि आज रक्तदाता है, उनकी बहुत ज़रूरत है। सर, हमारे हर समागम में लगभग हम रक्तदान शिविर लगाते हैं, और इस बार भी हमने रक्तदान शिविर लगाया और रक्त का दान किया भक्तों ने। रक्तदान
जीवन दान, सबसे बड़ा दान भी बताया है, रक्तदान को भी। तो इस दान को करने में भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पीछे नहीं रहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जहाँ हमारा आश्रम है सतलोक आश्रम सोजत है मान लो, और यहाँ से अगर सोजत से भी कोई आगे इमरजेंसी कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है और उसको रक्त की ज़रूरत है और हमारे पास अगर ये संदेश आ गया तो यहाँ से तुरंत भगत जा करके रक्त का दान करके उसका जीवन दान बचाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मेहमान लक्ष्मण जी जोधपुर से और सुनील जी जयपुर से, जिन्होंने दर्शकों के कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश करी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आप कितना सेटिस्फाइड हो पाए हैं इनके सवालों से, आपके सवालों से और इनके जवाबों से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद।